नमस्कार, सत श्री अकाल सभी लोगों को। वैसे तो मेरे फेसबुक की रीच बहुत कम कर दी गई है क्योंकि मैं किसानी मुद्दे के ऊपर बात करती हूँ और किसानी पोस्ट डालती हूँ। सो इस वजह से जो मेरी पोस्ट है बहुत कम शेयर होती हैं और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मैं लाइव आई हूँ। सो चलो, डिक्टेटरशिप के राज में हम सांस ले रहे हैं तो ऐसा ही कुछ होगा। डेमोक्रेसी तो आप देख नहीं सकते। वैसे तो बोला जाता है कि राइट टू स्पीच है और बट यहाँ पे राइट टू स्पीच की तो बात हम छोड़ ही दें। यहाँ पे तो आप सोशल मीडिया कैप्चर करना शुरू हो गया आजकल। सोशल मीडिया पे कोई इंसान अपनी बात नहीं रख सकता और ख़ास करके अगर आप बीजेपी का विरोध करते हो तो आपकी रीच ख़त्म कर दी जाती है। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेड्स भी डले इनकम टैक्स की, जिन्होंने किसानों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है मोदी जी, आज मैंने सुना है आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर आपको शुभकामनाएं यही देना चाहती हूँ कि आपके जैसा प्राइम मिनिस्टर आने वाले कितने सालों में भी ना आए, जन्मों में ना भारत को क्या किसी भी देश को ना देखने के लिए मिले। क्योंकि जिस तरह से आपने किसानों को पिछले लंबे टाइम से 1 साल से ऊपर हो गया आपने बॉर्डर्स पे बिठा रखा है, जिस तरह से आपने अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रखी है, जिस तरह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है हमारी तरफ से। आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मनाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने 2000 नौकरियां प्रॉमिस की थी लोगों को देने के लिए, 2000 करोड़, बट कोई किसी भी तरह की कोई नौकरियां नहीं दी गई। सो आज हर एक वर्ग का इंसान सड़कों के ऊपर है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो होम गार्ड यूनियन हो, चाहे वो किसान हो। वैसे तो किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बट आज किसानों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है वो तो हम बॉर्डर्स पे देख सकते हैं। आज 1 साल से आज के दिन बिल पास हुए थे और मैं कहना चाहती हूँ, एक्चुअली पूछने का तो हक हमारा सभी का बनता है क्योंकि हम राइट टू वोट एक जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, तो उसमें हम ये पूछ सकते हैं कि जो आपने बिल पास किए थे, आपने किसी की भी राय लेनी नहीं समझी, किसी मतलब आपने थोप दिए ये बिल और ना ही बुद्धिजीवियों को बिठाया आपने, ना आपने कैसे कहते हैं डिबेट करवाई इस बिल्स के ऊपर किसी भी तरीके की। तो आप इसको डिक्टेटरशिप मानोगे कि आप इसको डेमोक्रेसी मानोगे? सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि कोई भी बिल पास किया गया बिना डिबेट किए हुए, बिना पूछे किए। मतलब जिन लोगों को बिल चाहिए ही नहीं, जो ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा था, आप अच्छी चीज़ें लेके आते। आप प्रोमिस करते हो स्वामीनाथन रिपोर्ट की कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आएंगे, वो पास करेंगे, किसानों के लिए अच्छा करेंगे। आज किसानों की सब्सिडी के ऊपर भी डीजल पेट्रोल का रेट देख लिया आप, देख लीजिए क्या है, बिजली का रेट क्या है। हर कोई सरकार वादा करती है, बट आज किसान फिर से सड़कों के ऊपर है। ये बिल रद्द करने के बाद भी आप किसानों के रद्द करने की दूर है, आप तो अटके पड़े हो अपनी ज़िद में। आप ये नहीं देख रहे हो पिछले 1 साल से कितने लोग शहीद हो गए बॉर्डर्स के ऊपर, और फिर बाद में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप जलियांवाले बाग का आके उद्घाटन करो। वही शहीद आजम भगत सिंह, वही उनके चाचा जिन्होंने ऐसे ही कुछ 3 बिलों के लिए पगड़ी संभाल जट्टा की मूवमेंट लड़ी थी, और यही जो कुछ हमारे शहीद हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आज आपके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आप ही वहाँ पे आके उस चीज़ का उद्घाटन करो। कितनी मतलब कैसी बात है कि कोई इंसान की एक्सेप्टेंस ही नहीं है पंजाब में, पर ज़बरदस्ती घुस के उसको वहाँ पे अनरिस्पेक्टफुल उस चीज़ का आपने उद्घाटन करना है। आपकी क्या रिस्पेक्ट रही? आपको सारे आपके अगेंस्ट हैं पंजाब में, सारे लोग आपके अगेंस्ट थे, धरने लगे आपके अगेंस्ट, तो आपको उस चीज़ के ऊपर तो थोड़ी बहुत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि पंजाब आपके इतने अगेंस्ट है, आपसे चाहता ही नहीं है कोई कि जलियांवाले बाग का आप उद्घाटन करें, और आप ज़बरदस्ती ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं।
ये तो एक कॉमन इंसान की भी सेंस बनती है, हमारे जैसों की भी सेंस बनती है कि अगर हमारा इतना विरोध है, अगर हम खुद जाके उद्घाटन नहीं कर सकते, हमें पता है कि हमें वहाँ पर जाके घेर लिया जाएगा, हमारे साथ पता नहीं कैसा सलूक किया जाएगा, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में ना इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट मैं अपना उद्घाटन करूँ ऑनलाइन वो जगह का। और दूसरी बात ये कि आप सिंगू बॉर्डर की बात करते हो, आप टिकरी बॉर्डर की बात करते हो, जहाँ पे हमारे कितने 100 किसान शहीद हुए, कल को वो भी धाम बनेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप जैसे लोग जिनकी वजह से वो शहीद हुए हैं आज, कि वो वहाँ पे किसी भी तरीके का फीता काटें। सो ईगो मैटर जो है आपका अभी तक किसानों के साथ बहुत ही ख़राब है। बस हम हाथ जोड़ के विनती यही करते हैं, या तो आपकी सरकार चले जाएगी, चाहे वो यूपी से भी जाएगी, पंजाब से तो जा ही चुकी है, हरियाणा से भी चले जाएगी, बिकॉज़ आप किसानों के लिए बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो और आपको कोई परवाह ही नहीं है किसी भी चीज़ की। और चाहे फार्मर्स सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको क्या लेना देना, आपको कोई लेना देना नहीं है। आज फार्मर्स का कोई भी चीज़ हो, चाहे आज सरसों के तेल की बॉटल का रेट हो, इतना अप हो चुका है कि नॉर्मल इंसान अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा उससे। आप चाहते हो कि महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर कर दो कि हर कोई इंसान आपके इस डिक्टेटरशिप राज में, आपके ये कॉर्पोरेट सेक्टर के राज के नीचे अधीन होके रह जाए। दैट्स व्हाट यू गाइज वांट। और फिर आप, अगर कोई इंसान आपके खिलाफ बोलता है, आवाज़ उठाता है, तो आप उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट्स दिलवाते हो, आप उसको धमकियाँ दिलवाते हो, किसी भी तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हो, हरास करते हो, आप पर्चे डाल देते हो, जैसे ये करनाल में अभी हुआ। देखिए, चलो करनाल में तो हमारे किसानों ने जंग जीती है और जीतेंगे ही, और किसान हर एक जंग जीतेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कोई किसान का बेटा ही पीएम की सीट पे बैठे, जो एटलीस्ट किसानों के बारे में और सभी के बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि किसान ही सभी का दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता है। हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो एक डिक्टेटरशिप राज चलाता हो, जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अधीन सब कुछ करता हो, उनके प्रॉफिटेबल डील्स के लिए सब कुछ करता हो। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपने कभी परवाह की कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसे किसान हैं जो कर्जे में दुखी होकर जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनकी अच्छी एजुकेशन बाहर करवा सकें, नहीं होते। वो आप लोगों, आप जैसे पॉलिटिशियंस की वजह से, जो सिर्फ अपना घर भरना जानते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। सो ऐसी डिक्टेटरशिप जो राज है हमें नहीं चाहिए, इंडिया में ही नहीं चाहिए। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात जो आपने यूपी में किया हुआ है इस टाइम पे, मुजफ्फरनगर में हम गए थे पीछे, इतना बड़ा कट था, वो सारे लोग आपसे दुखी हैं, वो सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। और आप बोलते हो किसान मुट्ठी भर है, तो वो आपको कट वहाँ पे भी दिखा और हर जगह पे दिखता है, चाहे वो करनाल में दिखता है, चाहे वो पंजाब में दिखता है। ये यूनिटी है किसानों की। और यूपी में आप बोलते हो भारत, इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेसी में हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट क्या यूपी में इक्वली ट्रीट किया जाता है? क्या योगी जी से भी हम पूछना चाहेंगे, इक्वली ट्रीट किया जाता है? हिंदुत्व का नारा देते हो, हम खुद ये कहते हैं कि हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, बट आई रिस्पेक्ट हिंदू ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट मुस्लिम ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। क्या आपके राज में सभी इक्वली ट्रीट, आप सभी को इक्वली ट्रीट करते हो? नहीं करते। आप सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुत्व का नारा देते हो। दैट्स बैड, दैट्स रियली बैड, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं ना, वो कास्ट, क्रीड, कलर में आप डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो। आपके राज में चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, हर जगह पे दंगे फसाद ही नज़र आते हैं, कत्लेआम ही नज़र आता है। कहीं पे भी किसी को सुख का सा नहीं मिलता। मुस्लिम आपसे दुखी हैं, सिख आपसे दुखी हैं, अभी तो मुस्लिम, हिंदू, सिख सारे दुखी हैं आपसे। आप धर्मवाद के नाम के ऊपर ना डिविजन्स डालते हो, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो, आप लोगों को रिलीजन के नाम पे बांट के आप पॉलिटिक्स करते हो आप लोग, जबकि लोगों को कोई एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
चाहे मेरा कोई नेबर मुस्लिम हो, एक दूसरे के साथ हेल्पफुल हैं हम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई नेबर हिंदू है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद मुझे हर कोई फंक्शन पे इनवाइट करते हैं, हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, सारे फेस्टिवल्स हमारे इकट्ठे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। आप जैसे पॉलिटिशियंस जो हैं वो रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, और जो हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं आप, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, यहाँ पे डेमोक्रेसी में हर कोई धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे हिंदू भी उतने रिस्पेक्टेबल हैं, सिख भी उतने रिस्पेक्टेबल हैं, उतने ही मुस्लिम हैं। अब सिखों की बात करते हैं, सिख हर एक जगह पे सबसे आगे मिलते हैं, चाहे वो कोई भी जंग हो। आप केसरी झंडे की बात करते हैं, जब फौज में लड़ने के लिए आगे जाते हैं, सबसे पहले सिख जो सिखों की फौज जाती है, वहाँ पे सिख रेजिमेंट जाता है, उसके ऊपर भी केसरी झंडा होता है, वो भी सबसे आगे जाते हैं। तब क्यों आप उनको परमवीर चक्र के साथ सम्मानित करते हैं? अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम है, गुरु के लंगर सारे सिख लगाते हैं, हर किसी की हेल्प सिख करता है, तो फिर क्यों? हम तो नहीं डिविजन्स डालते बिल्कुल भी, हम तो ट्रीट करते हैं इक्वली सभी को। हम तो बोलते हैं कि सारे धर्मों से ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए सभी को। सो वाई RSS एंड दिस मोदी गवर्नमेंट डू ऑल दिस, बीजेपी? सो हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए इंडिया में जो सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करे, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दे, सभी को अधिकार दे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करे देश में से। और फार्मर्स के साथ जो इतना बदतर आप सलूक कर रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सो ये कुछ बातें थी, मोदी जी के जन्मदिन का तोहफा है ये उनको हमारी तरफ से, जो उन्होंने हमारे अंदर अपने प्रति नफरत पैदा कर ली है पिछले 1 साल से। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी नफरत करेंगे उनसे, क्योंकि हमने पिछले 1 साल से हम बैठे हैं धरने के ऊपर। हमने देखा किसान वहाँ पर बैठे हैं धरने पे, कैसे वहाँ पे मच्छर है, कैसे गर्मियाँ निकल गई, सर्दियाँ निकल गई, ह्यूमन राइट्स के नारे लगाते हैं। कौन से ह्यूमन राइट्स वाले आए उनकी हेल्प करने के लिए? कोरोना की बात करते हैं, कोरोना की वजह से आपने पार्लियामेंट सेशंस कितनी बार डिले कर दिए, झूठे एजुकेशन लोगों की बच्चों की पढ़ाई आपने सफ़र करवा दी। आप बातें करते हैं कोरोना की बात करते हैं, कोरोना से भी बदतर बीमारियां हैं जो बॉर्डर पे लोगों को लग सकती हैं। कोरोना तो किसी को नहीं हुआ बॉर्डर पे, ना ही किसी भगवान की दया से किसी को और बीमारियां हुई। बट आपने क्या सोचा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हम तो सोचते थे कि आप सिर्फ एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड आई थिंक सो कि आपको सोचना चाहिए था सभी लोगों के लिए, बट आपने सोचा नहीं सोचा। आपने एक किसान के बारे में एक भी बात नहीं की, आप अपनी बात पे अड़े रहे। आप बात करते हो उद्घाटन करने की जलियांवाले बाग की, आपने तो, आप दिल्ली में बैठते हो, कितनी दूर था, कितने कदम दूर था कि आप अपने लोगों का हाल पूछ लेते आके वहाँ पे। हमारे लोग तो इतने अच्छे हैं, अगर वहाँ पे आके गले मिल लेते ना तो सारी चीज़ें भूल जाते। बट आप लोग, ये जो ईगो फैक्टर है, आप लोग जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अधीन अपने आप को बेच चुके हो ना, आप कभी भी अपनी कट्टरता नहीं ख़त्म करोगे। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वी डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर लाइक यू, एंड कोई भी जनरेशन को ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए ना मिले इंडिया में, और ऐसा राज देखने के लिए ना मिले जिन्होंने किसानों के साथ इतना बदतर सलूक किया है, और साथ में जिन्होंने सारे रिलीजन्स को बांटा है। किसान एकता जिंदाबाद।